अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं वेलकम करता हूं आपको लेसन नंबर 50, गिनाओ 50 नंबर लेसन पर। इससे पहले और आज आपको पता है कि आज हम अपना जो फोर्थ और लास्ट जर्मन केस है, ठीक है, ओके, वो हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है गेनिटिव। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हमारा कल जो डाटिव केस है वो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तफसील से एक एक चीज हमने डाटिव की केस सीख चुके हैं। समझा रही बात आपको? आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों को जो हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 50 लेसन में जो हमने सबसे पहला लेसन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस का। ठीक है, नॉमिनेटिव के तकरीबन 12 से 15 लेसन जो है वो नॉमिनेटिव केस के हमने अपलोड किए हैं। और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, जुमले कैसे लिखे जाते हैं, तमाम चीजें हमने पहले 15 लेसन तक सीखी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरा केस में कभी शुरू किया अकोजाटिव केस। ठीक है जी, अकोजाटिव केस की में भी उसी तरह हमने, ठीक है, अकोजाटिव केस की पहचान क्या होती है, जुमले कैसे बनते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। तो ये भी कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 लेसन जो है वो तकरीबन हमने इन 50 लेसन के अंदर अपलोड किए हैं। अकोजाटिव मुकम्मल हुआ और फिर उसके बाद हमने शुरू किया डाटिव केस। ठीक है जी, डाटिव केस को भी हमने इसी तरह अंडरस्टैंड किया। डाटिव केस की पहचान क्या होती है, अकोजाटिव और डाटिव में फर्क क्या होता है, कैसे हम फर्क कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। फिर डाटिव के और, ठीक है, और जब हमने अकोजाटिव पढ़ा था उसके प्रेपोजिशन भी हमने पढ़े थे, याद होगा आपको। फिर डाटिव जब पढ़ा उसके जो डाटिव के प्रेपोजिशंस हैं वो हमने तफसील से 1 बाय 1 करके पढ़े। और फिर लास्ट में जो जिस पे हमारा कल लेसन खत्म हुआ कि कुछ ऐसे प्रेपोजिशन हैं, ठीक है, जिनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि डाटिव के साथ साथ अकोजाटिव केस को भी फॉलो करते हैं। वो आज हमने, वो मतलब कि हमने कल, वो भी तकरीबन 8 से 10 हैं जिनको हमने कल के लेसन में पढ़ के मुकम्मल किया है, जिनमें मैंने आपको कल भी बताया था इन, अन, आउफ, नेबन, उन्टन, स्विशन जी, फोर, स्विशन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और यूबर, कल हमने यूबर जो है लास्ट में पढ़ा था, याद है ना आपको? गुड, ठीक है जी। और तमाम वह बहन भाई जिनको ये आपकी हॉप्ट ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है वो आपकी यही है, ठीक है, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव केस है। समझ आ गई बात आपको? और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गेनिटिव केस को। ठीक है, फिर तो गेनिटिव केस को शुरू करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, देखें कि ये जो आर्टिकल्स हैं बाइशपील, अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल जो बाइशपील कैसे, पहले आज देख रहे थे आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं। देयर, जो दी है, और जो दस है, ठीक है, और जो प्लूरल में दी आर्टिकल होता है। ये देखिए, पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं। सुनिए, देखिएगा होगा क्या सीन कि जो देर होता है वो हमेशा मस्कुलिन होता है, दी जो है वो हमेशा फेमिनिन होता है, दस जो हमेशा न्यूट्रल होता है, और ये प्लूरल दी होता है, पीएल के साथ इसको लिखा जाता है। ठीक है जी, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल, सही है। अच्छा जी, अब जो देर आर्टिकल है, देर आर्टिकल अकोजाटिव में किस में चेंज होता है? अकोजाटिव केस में जो देर है, ठीक है, अगर आप कहें तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। अकोजाटिव केस में, अकोजाटिव केस में ये किस में चेंज हुआ था? देन में, ठीक है। और अकोजाटिव डाटिव केस में किस में चेंज हुआ था, याद है? अगर आपको याद हो तो बताइए। डाटिव में देम, देम में चेंज हुआ था, ठीक है। और गेनिटिव जो है, गेनिटिव में देखिएगा जरा, और गेनिटिव में ये चेंज हो जाएगा, गेनिटिव में ये चेंज हो जाएगा आपका, देखिएगा जो देर आर्टिकल है, जब गेनिटिव केस में हम उसको लिखेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा 10, ठीक है, 10 नहीं 10 होगा, ठीक है, 10 आर्टिकल में चेंज होगा। ओके, ठीक है, अकोजाटिव में देर देन में, डाटिव देम में, और 10 में चेंज हुआ था। ठीक है, अब होगा क्या सीन, अब आपने ये देखना है कि जो तमाम आर्टिकल्स हैं उसमें ईएस आ जाएगा, माइनस, डाइनस, आइनस, काइनस है। उसी तरह जिस तरह देर देन में चेंज होता था, तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाता था, यू नो, आइनन, माइनन, डाइनन, जाइनन, काइनन। ठीक है, इसी तरह देर देन में चेंज होता था डाटिव केस में, तो तमाम आर्टिकल में ईएम आ जाएगा, आइनम, डाइनम, काइनम, माइनम, जाइनम। ठीक है, ओके। और गेनिटिव में किस में चेंज हो रहा है जी? 10 में, ये ई है, ओके, 10, 10 नहीं 10, ओके, 10 होगा, ठीक है, ये नया आर्टिकल है, तो देर 10 में चेंज होगा।
और तुम ठीक है, तो तमाम आर्टिकल में ई एस आ जाएगा, आइनस, माइनस, डाइनस, काइनस। ओके गुड। अभी हम कुछ पहले इसके आर्टिकल देख लेते हैं, फिर जब जुमले आपके सामने लिखे जाएंगे तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सुनिए, अच्छा, जो दी आर्टिकल है, दी आर्टिकल आक्वजाटी में भी दी रहता है, ठीक है, और डाटी में दी किस में चेंज होता है? देर में, दी देर में, ठीक है। आपको डाटी में दी देर में चेंज होता है, सही है। और जो गेनिटिव है उसमें भी दी देर में चेंज हो जाएगा, दी जो है वो देर में चेंज होगा गेनिटिव केस में भी। और तमाम आर्टिकल में ई आर आता जाएगा, आइनर, माइनर, डाइनर, जाइनर, काइनर, उनजरन, ईरर, ओयरर, ठीक है, तमाम आर्टिकल में ई आर आ जाएगा। इसी तरह जो 10 आर्टिकल है वो गेनिटिव आक्वजाटी में भी 10 ही रहता है, ऐसा ही है, आक्वजाटी में भी 10 ही रहता है। डाटी में हमने सीखा था, डाटी में 10 देन में चेंज होता है, यू नो दैट। और जो गेनिटिव में जो 10 है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो भी 10 में, किसमें? ई एस में, 10 आ जाएगा, 10। अच्छा, जो प्लूरल दी है, यानी जिन चीजों का प्लूरल आर्टिकल आता है आक्वजाटी में, वो किसमें चेंज हुआ था? याद है, आक्वजाटी में वो दी ही रहता है। आक्वजाटी में और नॉमिनेटिव में जो आर्टिकल दी है वो दी ही रहता है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर टू जो दी है, प्लूरल केस का जो दी है वो किसमें चेंज हो जाता है? देन में, ई एन में, है। अच्छा, और जो देन वाला ई एन है, ये देन यानी जो दी डाटिव केस में, सॉरी गेनिटिव केस में, वो हो जाएगा देयर, डी ई आर, देयर, है। ये जी, ये आखिर पे ये गेनिटिव के आर्टिकल्स हैं। मैंने कहा चलें अब एक दफा उसको भी रिवाइज कर लें, चलते चलते उसमें से गो थ्रू हो जाए ना। क्या ख्याल है? देयर जो है वो गेनिटिव में 10 में चेंज होगा, और जो 10 है वो भी 10 में चेंज होगा। इसका मतलब है कि देयर और 10 के आर्टिकल सेम है, 10 में चेंज होंगे। और जो सिंगल दी है, फेमिनिन दी, और जो प्लूरल दी है, उसके आर्टिकल देर में चेंज होंगे, ठीक है जी। ओके, 10 देयर, ठीक है, देर और 10 में चेंज होंगे। दी सिंगल दी जो है वो देर में, और जो प्लूरल दी है वो भी देर में चेंज होगा। सिंपल एंड आइनफॉक, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक हो गया? हाँ जी। और अब हम गेनिटिव केस आज शुरू करने लगे हैं। यहां तक जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों केसेस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं 49 लेसन तक, और आज का ये हमारा लेसन है, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई है कि भाई गेनिटिव में आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। और इसी को फॉलो करते हुए, जिस तरह इनको फॉलो करते हुए आर्टिकल लगाए थे ना हमने, इसी तरह इनको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स में ये आर्टिकल लगते जाएगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपको सीखनी है कि गेनिटिव चीज की पहचान क्या होती है, ठीक है जी। गेनिटिव केस की पहचान क्या होती है, अब आप ये सीख लीजिए। देखिए, गेनिटिव चीज की जो पहचान होती है, जो कि मैं बहुत सादा लफ्जों में आपके सामने रखूंगा, कि किसी चीज की मलकियत को शो करना, किसी चीज की मलकियत को शो किया जाता है इसमें। मसलन मैं अगर आपके सामने कुछ जुमले रखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, फर्ज करें, जरा गौर से सुनिए। मैं सबसे सादा जुमला पहले रखूंगा, आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है। सुनिए अब जुमला कैसे बनेगा, सुनिए, देखें, आसमान का रंग नीला है, दी फारबे, यानी कि जो रंग है, दी फारबे यानी रंग, रंग किसका है? आसमान का, आसमान का। ये जो यानी जो चीज जिसकी मलकियत होगी, ओके, जरा सुन लें, ठीक है, ओके, वो आपका गेनिटिव हिस्सा होगा, आसमान का रंग, ठीक है। अब ये देखेंगे, दी फारबे। अच्छा, आसमान का आर्टिकल क्या होता है? देर, हिम्मल, देर होता है ना, तो यहां पे आ जाएगा। अब मेरी बात सुने गौर से, देर किस में चेंज हो रहा है? 10 में। देर किस में चेंज हो रहा है जी? 10 में। 10 हिम्मल, HIMMELS, हिम्मल्स, इस्ट बलाओ, है, समझाएगी बात आपको, ठीक है। दी फारबे 10 हिम्मल्स इस्ट बलाओ, आसमान का रंग नीला है। अब जरा यहां पे बात गौर से सुने, ठीक है। एक तो करना यह है कि गेनिटिव के जुमले कैसे लिखने हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, और जो गेनिटिव हिस्सा है, जैसे आसमान का है,
ओके, जिसके साथ का तर्जुमा आएगा वो गेनेटिव होगा। सिंपल, ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, आसमान का, और उसको हमेशा दूसरे नंबर पे लिखना है। ओके, जो है मैं कुछ मजीद एग्जांपल रखूंगा, मजीद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो des Himmels ist blau, ठीक है। हाँ, दूसरी बात कि जब आपने देर को des में चेंज किया, des आ गया, और उसके बाद जो आसमान है यानी जो नाउन है उसके साथ भी ऐसा लगाना है आपने। ओके, सही है, ये बात आप याद रख लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूं कि जब आर्टिकल देर से 10 में या 10 से जो 10 में लगेंगे, उसके बाद अगले जो नाउन होगा है उसके साथ भी एस लगेगा। लेकिन अगर जो आर्टिकल दी से देर में चेंज होंगे उसमें नाउन के साथ कुछ नहीं लगाना, वो उसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा। मैं अभी एग्जांपल रखता हूं, सुनिए। अगला जुमला देखें, अगला जुमला है घर का दरवाजा खुला है। घर का दरवाजा खुला है, क्या बनेगा? घर का दरवाजा, ठीक है जी। डिट्यूर यानी दरवाजा किसका है? घर का, घर का, ठीक है। घर का आर्टिकल क्या होता है? दस हाउस, तो क्या हो जाएगा? दस, एक तो दस जो है वो दस हो जाएगा, और जो हाउस है HAUS, ठीक है, उसके साथ ES आ जाएगा, हाउसेस। ओके, हाउसेस, दी टूर दस हाउसेस इस्ट क्या है जी? खुला है कि बंद है? इस्ट ओपन, खुला है, ये बनेगा जुमला। है, समझ आ गई बात आपको? है, क्या बनेगा? दी टूर दस हाउसेस इस्ट ओपन, ठीक है। घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, दी टूर जिसका है घर का, तो 10 हाउस है, 10 हो जाएगा, और जो अनाउन है उसके साथ ES आ जाएगा, ठीक है। तो वो स्पेलिंग के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 S नहीं, ES का इजाफा हो गया यहाँ पे, इस ओपन, यहाँ पे S का लगेगा, ठीक है जी। ठीक है, आगे सुनिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं जुमले। अच्छा, बच्चे की मां डॉक्टर है। बच्चे की मां जो है वो डॉक्टर है, सही है। ओके, सो मां, दी मुटर, मां किसकी है? बच्चे की, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं गेनिटिव वाले सब बाद में लिखना है। दी मुटर, आगे क्या आएगा? दस किंड होता है, तो क्या बनेगा? दस किंड्स है, 10 आ जाएगा, और जो KINDES इसके साथ ES का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। दी मुटर दस किंडस ist erstin है। दी मुटर दस किंडस ist erstin, बच्चे की जो मां है वो डॉक्टर है। ओके, जिस चीज की मलकियत है वो हिस्सा बाद में लिखना है, बाद में लिखना है उसको। आगे सुने, किताब के सफ़े पुराने हैं। किताब के जो सफ़े हैं पुराने हैं। सफ़े किसके हैं? किताब के, तो किताब का जो है वो गेनिटिव होगा, है। क्या बनेगा? देखिए जरा प्लीज, दी ज़ाइटन, नजर आ जाएगा एक जुमला, गेनाओ आ जाएगा, है। क्या बनेगा? दी ज़ाइटन का मतलब सफ़े किसके हैं? किताब के। किताब का आर्टिकल भी 10 होता है, तो 10 आ जाएगा। 10 बुक्स, बुक होता है तो ES लग जाएगा। 10 बुक्स क्या है जी? पुराने हैं। जिंद आल्ट पुराने हैं। दी ज़ाइटन 10 बुक्स जिंद आल्ट, किताब के सफ़े जो है वो पुराने हैं। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको इसकी दूंगा जिसका आर्टिकल दी देर में, और जो जे देर में चेंज होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, जरा गौर से देखिएगा। कहता है उस्तानी की आवाज सख्त है। उस्तानी की आवाज किसकी है? उस्तानी की, तो उस्तानी की जो है वो गेनिटिव है। तो क्या बनेगा? दी स्टिम है। जुमला क्या बनेगा हमारा? पहले आएगा नाउन दी स्टिम है, दी स्टिम, ठीक है। दी स्टिम किसकी है? उस्तानी की। उस्तानी का आर्टिकल क्या होता है? दी लेररिन, तो गेनिटिव केस है उस्तानी की, तो देर हो जाएगा देयर, ठीक है जी। देयर लेररिन, ठीक है, LEHER लेररिन, ठीक है, RIN, ओके, RIN, दी लेररिन इस्ट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होता है ना सर, गेनाओ स्ट्रिंग। अच्छा जी, अब जरा बात आपने यहां पे समझनी है, वो क्या कि ये देखें, दी स्टिmme
जो आवाज है किसकी है, उस्तानी की, दी देर लेरिन। अब हमने अच्छा, जब देर दस में चेंज होता था, दस में आर्टिकल चेंज होता है तो उसके नाउन के साथ भी ऐसा लगता है, लेकिन यहां पे आपने ये याद रखना है जब दी देर में चेंज होगा और जो प्लूरल दी भी देर में चेंज होगा तो उसके सिर्फ आर्टिकल को चेंज करना है आपने, नाउन के साथ कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना आपने, ना आर ना एस, ठीक है, उसके सिर्फ आर्टिकल को आपने चेंज करना है, ठीक है, ओके, समझ आ गई ना। दिस्टिम में आवाज जो है देर लेर रिन उस्तानी की इस्ट स्ट्रेंग सख्त है, ठीक है, ओके, सही है। जब आपका आर्टिकल दी देर में चेंज होगा या प्लूरल दी देर में चेंज होगा तो उस सूरत में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको आर्टिकल को चेंज करना है देर में सिर्फ, ठीक है, ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल और देखिएगा, एक जुमला आपके साथ मैं और रखना चाहता हूं ताकि आपको पता हो कि आपने जब दी को सिर्फ देर में चेंज करना है और उसके नाउन के साथ कुछ नहीं लगाना। ये एक जुमला मेरे सामने और है कि मेरी दोस्त का अपार्टमेंट बिक चुका है, मेरी दोस्त का अपार्टमेंट, ठीक है, ओके, तो क्या बनेगा, देखिए जरा गौर से सुनेगा, मेरी दोस्त का दी वोनुंग है, दी वोनुंग है, दी वोनुंग अपार्टमेंट, अपार्टमेंट किसका है, मेरी दोस्त का, तो का वाला हिस्सा मैंने आपको बताया है वो गैनिटिव होगा और उसको आपने दूसरे नंबर पे लिखना है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यानी नॉमिनेटिव और जो गैनिटिव बाद में आएगा का की के वाला हिस्सा, मेरी दोस्त का अपार्टमेंट, दी वोनुंग मेरी दोस्त, दी फ्रॉइंडिन होता है तो दी किसमें चेंज हो जाएगा जी, इसमें दी वोनुंग, ठीक है, माइनर फ्रॉइंडिन, दी देर में चेंज होता है ना, दी देर में, तो यहां पे क्या आएगा, माइन, आर्टिकल आएगा मेरी तो माइनर हो जाएगा, देर में चेंज हो रहा है ना, माइनर इस वजह से, ठीक है, दी वोनुंग माइनर फ्रॉइंडिन, फ्रॉइंडिन, ठीक है, इस्ट फिरकाउफ्ट, ठीक है जी, फिरकाउफ्ट का मतलब होता है बिक चुका है, समझाइए। अब देखें हमने क्या किया है, अब ये गैनिटिव हिस्सा है, ठीक है, इसमें हमने आर्टिकल चेंज किया है माइनर और फ्रॉइंडिन के साथ हमने ना कोई आर लगाया है और ना एस लगाया है। इसी तरह पहले जुमले में भी हमने उस्तानी की आवाज बड़ी सख्त है, ठीक है, दिस्टिम में देर लेरिन, ठीक है, दी देर में चेंज किया हमने, देर आ गया और लेरिन के साथ हमने कोई कुछ भी इजाफा नहीं किया, इसी तरह इधर भी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर आपने नाउन के साथ एस का इजाफा होगा कब, जब उसका आर्टिकल देर दस में चेंज होता है और दस में चेंज होगा, आर्टिकल के साथ साथ जो नाउन है वो भी आपका एस के साथ लिखा जाएगा। एक इसके एग्जांपल मैं आपको और दे दूं, सुनिए, दादा की घड़ी पुरानी है, दादा जान की घड़ी पुरानी है, ठीक है, ओके, दी ऊअर घड़ी किसकी है, दादा जान की, दादा जान गैनिटिव होगा, ठीक है, दादा जान की घड़ी पुरानी है, क्या बनेगा, दी ऊअर है जो घड़ी है, ग्रोस फाटर का आर्टिकल क्या होता है, देर फाटर, ग्रोस फाटर, देर किसमें चेंज होता है, दस में, ठीक है, दस में, दी ऊअर दस ग्रोस फाटर्स, ग्रोस, ठीक है, FATERS, इधर भी ऐसा आ गया और इधर भी ऐसा आ गया, ठीक है, ओके, जब दस में चेंज आर्टिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें इधर भी एस लगेगा और आर्टिकल भी ES में चेंज होगा, ठीक है, दी ऊअर दस ग्रोस फाटर्स इस्ट आल्ट, इस्ट आल्ट पुरानी है, दी ऊअर दस ग्रोस फाटर्स इस्ट आल्ट, है, समझा रही बात आपको कि नहीं, अच्छा, अगला, मेरे दोस्त का बैग नोया है, अब ये फ्रॉइड है, मेरे दोस्त का बैग, ठीक है जी, ओके, तो बैग किसका है, दोस्त का, मालक कौन है, दोस्त, वो आपका गैनिटिव होगा, है। अब इसका जुमला देख लीजिए प्लीज, अगला, के दी ठाशे नजर आएगा कि नहीं, आ जाएगा मेरे ख्याल से, दी ठाशे बैग जो है मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त, देर दस में चेंज हो जाएगा, माइन दस में चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइन है, ठीक है, उसके साथ ES का इजाफा होगा, ठीक है, माइनस फ्रॉइंड, इसके साथ भी एस लगेगा, फिर है फ्रॉइंड्स है, माइनस फ्रॉइंड्स इस्ट, क्या है जी, इस्ट नोए है, क्या बनेगा, है, दी ठाशे माइनस फ्रॉइंड्स इस्ट नोए, मेरे दोस्त का बैग जो है वो नोया है। क्या ख्याल है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुका होगा, काफी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं
क्या ख्याल है? एक जुमला और से देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गेनिटिव का, ठीक है? अच्छा, अगला जुमला है वो ये कहता है, सुनिए, मसले का हल आसान था। मसले का जो हल है वो बड़ा आसान था, है, ठीक है? हल जो है वो किसका? मसले का, ठीक है? आप सिंपल सी निशानी याद रख लें, जिसके साथ का आएगा वो मिल्कियत होएगी। मसले का हल, ठीक है जी? दी ल्यूजुंग है, दी ल्यूज, जो यानी जो शुरू वाला हिस्सा है वो नॉर्मली लिखा जाएगा, जो उसका आर्टिकल है, दी ल्यूजुंग, ठीक है? जो हल है मसले का। अब मसले का आर्टिकल क्या होता है? 10 प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा? 10 प्रॉब्लम्स, 10 हो जाएगा। और जो नाउन है प्रॉब्लम, ठीक है? इसके साथ भी एस लगेगा। 10 प्रॉब्लम्स इस war sehr einfach हैं? Die Lösung des Problems war sehr einfach। मसले का हल बहुत आसान था। मसले का, ठीक है? हल जो वो आपका सब्जेक्ट होगा और मसला जो है मसले का वो गेनेटिव होगा, ठीक है? क्या ख्याल है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? फिर आज आपको गेनेटिव की समझ लगी? तो आज के लेसन नंबर 50 लेसन में हमने सीखा है कि भाई गेनेटिव केस क्या होता है। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और हमने जो पिछले इससे पहले जो हमने अकोजाटिव और डाटिव पढ़ा था उनके आर्टिकल्स का भी हमने कंपैरिजन किया दूसरे हैं, और उसको देखा कि गेनेटिव में आर्टिकल कैसे लगेंगे, ठीक है? और उसके साथ फिर आपको मैंने इसकी पहचान बताई कि पहचान इसकी ये है कि किसी चीज की मलकियत को अगर आपने शो करना है, इसकी उसकी है, तो वो आपका गेनेटिव होगा। जिस तरह है का, की, के का तर्जुमा होगा, और वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसको दूसरे तरीके से उसको बाद में लिखा जाएगा। आर्टिकल आपको कैसे लगाने ये मैंने आपको तफसील से बता दिया है, ठीक है? सो thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going, please, for upcoming very important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.